अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, हमारी हौसला अफजाई करें। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, अब तक आपने हमारी बहुत हौसला अफजाई की है, इसी वजह से आपके पास हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, आपको पता है BLA ने 10 पंजाबियों को मारा है और शनाख्ती कार्ड चेक करके जिधर जिधर पंजाब का शनाख्ती कार्ड था उसको मारा है। एक ने कहा मेरा हज़ारा का है, उसको छोड़ दिया। तो सिर्फ पंजाबियों को मारा गया है BLA ने, और सिर्फ पंजाबियों को मारा गया है। और आदिल राजा ने ट्वीट किया कि अगस्त में भारत में एक दहशतगर्दी का वाक़या होगा और उसका जो है जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली जाएगी। और बकौल उसके कि आसिम मुनीर ने कहा है कि अगस्त में भारत में दहशतगर्दी करो, तो लेकिन तय ये हो रहा है कि क्योंकि आदिल राजा साहब रॉ के लिए काम करते हैं, तो अगस्त में कोई दहशतगर्दी करके पाकिस्तान पर डालने का वहाँ एक प्लान है। ब्राज़ील ने भारत से मिसाइल ख़रीदने का इरादा तर्क कर दिया है। तुर्की में एक कुर्द जो मुसल्ह ग्रुप है उसने गैर मुसल्ह होने का ऐलान कर दिया है। और इसराइल ने ग्रुप पर पाबंदी लगा दिया है। चीन ने भारत को खाद बेचने पर पाबंदी लगा दी है। इन सब पर आप बात करेंगे। सबसे पहले BLA की कार्रवाई की बात करेंगे। देखें, पहली दफ़ा नहीं हुआ ये BLA की मुसलसल ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि वो पंजाबियों को निशाना बनाते हैं, बसों से निकाल कर पंजाबी शनाख्ती का हर एक का शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, जिसका पंजाबी शनाख्ती कार्ड है उसको मार देते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया। अब सवाल ये है कि अगर बलूचिस्तान की हुकूमत सड़कें महफूज नहीं रख सकती, अगर वहाँ पर ट्रैवलिंग महफूज नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? मतलब गुफ्तगू मजम्मत कर देना, ये कहना कि दहशत गर्दों को छोड़ेंगे नहीं, ये काफ़ी नहीं है। कोई एक्शन नज़र आना चाहिए। आप कहते हैं कि जी वक्त लगेगा, हमें बताया जाए कितना वक्त लगेगा। वो आर्मी चीफ कहते हैं कुल 1500 लोग हैं, फिर 1500 लोग हैं तो मेरा मतलब है 1500 लोगों को मारने में 15 साल लगेंगे। कितना देर लगेगी आपको ये दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए? सड़कें महफूज बनाने में कितना वक्त लगेगा? ये लोगों को देखें, आप पंजाब की वसीउल कल्बी देखें, यहाँ बलोच स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, उन्होंने यहाँ BYC भी बनाई हुई है, वो यहाँ बलोच अपनी एक्टिविटीज़ भी करते हैं। किसी ने पंजाब में उनको तंग किया? कभी पंजाब में किसी बलोची को शनाख्ती कार्ड देखकर किसी का चलान भी नहीं हुआ कि तू बलोची है, तेरा चलान कर रहा हूँ। यहाँ यूनिवर्सिटियों में उनको स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। यहाँ बलोच बच्चे सेटल होते हैं आकर, सारे बलोच यहाँ बलोच बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ बलोच लोग आकर यहाँ सेटल हो रहे हैं। कभी पंजाब में कभी बलोचियों को डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाया गया है? पठानों को बनाया गया है, सिंधियों को बनाया गया है, माजरों को बनाया गया है? ये बलूचिस्तान के लोगों को से ये सवाल है मेरा कि जब आप सब पंजाब में महफूज हैं तो आप अपने दहशतगर्दों को क्यों नहीं कहते कि वहाँ पे पंजाबी महफूज नहीं है? क्यों नहीं है? वैसे तो आपको पता है MQM ने भी एक दौर में पंजाब में बोरीबंद लाशें भेजी थी, और ये काम अल्ताफ़ हुसैन ने भी बहुत किया था। पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अल्ताफ़ हुसैन ने भी पंजाबियों की बोरीबंद लाशें कराची से लाहौर भेजनी शुरू की थी, और आज सूरत हाल ये है कि कराची के लोग लाहौर आकर रहना पसंद करते हैं। वो कराची रहना पसंद नहीं करते। तबाह कर दिया कराची उन्होंने बोरीबंद लाशें भेज भेज के। यही सूरत हाल है। अमन का कोई मुतबादिल नहीं है। BLA जो हरकतें कर रही है, इसका पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज से ये सवाल करती है कि आपको कितना वक्त चाहिए इनको रोकने के लिए। देखें, जब वो कम्युनिकेशन के ज़राए ख़त्म कर देंगे, जब वो लोग ट्रैवल ही नहीं कर सकेंगे, ना ट्रेन पर ट्रैवल सेफ रहा, ना बस पर ट्रैवल सेफ रहा। हर बंदे को तो जहाज़ के पैसे नहीं गए, हर बंदा जहाज़ पर ट्रैवल नहीं कर सकता। मतलब वैसे भी कोयटा के लिए फ़्लाइटें कितनी हैं, तो कैसे लोग बलूचिस्तान में जाएं, कैसे लोग बलूचिस्तान में काम करें, कैसे बलूचिस्तान से लोग यहाँ आएँ, कैसे वहाँ जाएँ? ट्रैवलिंग ही अनसेफ हो गई है। ट्रैवलिंग अनसेफ होने का मतलब है कि मुल्क अलग हो गया है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि टेक्निकली ये हुकूमत को कहीं ना कहीं जवाबदेह होना पड़ेगा कि चाहे 700 किलोमीटर की सड़क है, आपने सेफ करनी है, आपकी जिम्मेदारी है उस सड़क को महफूज बनाना। अगर आप सड़कें महफूज नहीं बना सकते, आप किस बात की हुकूमत है? आप कहते हैं 700 किलोमीटर की सड़क है, सारी नहीं महफूज हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक एक इंच महफूज हो सकता है, आपको बनाना चाहिए। ये तो कोई नहीं है कि बात के जी हम महफूज नहीं कर सकते, बड़ी लंबी सड़क है जी बलूचिस्तान की, हम इसको महफूज नहीं कर सकते। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या है, और जो BLA है इसको, इसके बारे में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी बात हुई, आज भी बड़े सख्त बयानात आए हैं, लेकिन गल बयानात तो आगे बढ़ गई है और कोई हमें एक्शन नज़र आना चाहिए इसके ऊपर। अब बयानात से तसल्ली नहीं होगी। आदिल राजा ने कहा है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि अगस्त 2025 में
आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को प्रॉक्सीज के लिए मुंबई और दिल्ली में हमला करने का हुक्म दिया, जो मुबैना तौर पर बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सियों का जवाब है। अब ये मेरा ख्याल है पाक भारत जंग दोबारा कराने की एक कोशिश है। या तो इंडिया ये प्लान कर रहा है कि वो कोई मुंबई और दिल्ली में कोई अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने लगा है, ताकि उसको लड़ाई दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2 दोबारा शुरू करने का मौका मिल जाए, लड़ाई दोबारा करने का जवाब मिल जाए। उसका ख्याल है कि इसके बगैर हम ट्रम्प के सीज फायर को तोड़ें कैसे, तो उसके लिए दिल्ली या मुंबई में कोई बड़ा वाक़या कराएं, क्योंकि पाकिस्तान तो इस वक्त नहीं चाहेगा ना कि दिल्ली या मुंबई में कोई वाक़या कराया जाए। पाकिस्तान तो सीज फायर के हक़ में है, हम तो सीज फायर को चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान तो ऐसी किसी कोशिश में मुलव्वस नहीं हो सकता जिससे सीज फायर टूटे। भारत की कोशिश है ना, मोदी साहब फंसे हुए हैं ट्रम्प के पास सीज फायर के चक्कर में, वो सीज फायर तोड़ना चाहते हैं, लेकिन भारत की फ़ौज भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप ये मत समझें, अगर आप उन्होंने पहले कहा है कि हमारी पॉलिटिकल क़यादत ने हमें मरवा दिया है, तो अब भी अगर मोदी को एडवेंचर कोशिश करेगा तो मुझे नहीं लगता भारत की फ़ौज इस वक्त लड़ाई के लिए तैयार है। बहरहाल आदिल राजा का ट्वीट था, ये किसी ख़तरे की निशानी ज़रूर बता रहा है कि इंडिया में और रॉ में कुछ प्लानिंग हो रही है, क्योंकि हमें नज़र आता है कि आदिल राजा जो हैं इस वक्त रॉ की लाइन लेती हैं। कुर्द की मुसल्लह तंजीम PKK ने गैर मुसल्लह होने का, ये कुर्द तंजीम है और इन्होंने गैर मुसल्लह होने का आगाज़ कर दिया है। तुर्की ने इसे टर्निंग पॉइंट करार दिया है। बड़ा ये वैसे कहीं ना कहीं कुर्दों का ना बलोचों से भी रब्ता था, और ये आपस में एक कनेक्शन कुर्दों का और बलोचों का नज़र आ रहा था। लेकिन अगर कुर्द की एक तंजीम गैर मुसल्लह हो रही है तो हमें कल को देखना चाहिए कि ये बलोच भी गैर मुसल्लह होंगे। ये सफ़र शुरू हुआ है तो ये चलेगा। एक सीनियर तर्ककार ने कहा कि सुलेमानिया में जो कुर्दों का ग्रुप है, उन्होंने हथियार डालने को दहाइयों से जारी तशद्दुद के खात्मे के लिए एक ठेस और खुशाइन करार दिया है, और तुर्की में इसको बड़ा कहा जा रहा है कि ये बड़ा अच्छा है। और इसराइल ने ChatGPT और ग्रुप दोनों को बंद कर दिया। उन्होंने कहा हमें AI की ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हैं ये नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जवाब दे रहे थे। आपको पता है ग्रुप पे पहले तुर्की ने भी किया है, क्योंकि वो भी गलत जवाब वहाँ पे तैयब उर्दुगान के ख़िलाफ़ दे रहा था। यहाँ भी ग्रुप का बड़ा मसला है, मैंने उठाया तो सारे मेरे पीछे पड़ गए। लेकिन टेक्निकल बात यही है कि ये AI के जो हैं ये हर रियासत के लिए एक ख़तरा बन रहे हैं। भारत जो है अपनी ज़राअत के लिए 70% खाद चीन से लेता था। चीन ने वो खाद एक्सपोर्ट करने पे भारत पर पाबंदी लगा दी है, जो भारत की ज़राअत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। उनके पास वो अब रूस से खाद लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक तो वो महंगी है, दूसरा रूस उनकी ज़रूरियात पूरी भी नहीं कर सकता। अगर चीन ने भारत पर खाद की पाबंदी बरकरार रखी तो भारत की ज़राअत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। ये कहा जा रहा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी उसने मुअत्तल किया है, उसके जवाब में चीन ने भारत को खाद की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है।